नाम है रहमान तेरा, हम बड़े नादान हैं। भूल हो जाती है आखिर क्या करे इंसान है। खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है। जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत में है। दुआ जाती है अर्श पर रहमत लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। हाँ दुआ अर्ज कर अर्श इलाही थाम के, या इलाही फेर दे अब रुख गर्दिशे अय्याम के। हक परस्तों की अगर तूने की मदद नहीं तो तान देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। राह दिखाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है अल्लाह को याद करने से। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है जो अदब से नाम ले लायक इनाम है। हर बंदा गुनाहगार है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है और रब्बे जुल जलाल तौबा करने वालों से खुश होते हैं और उनकी खताओं को फौरन माफ़ फरमा देते हैं। गुनाह से मेरा मालिक नाराज होता है और नेकियों से खुश होता है। गुनाह हर मसलक में ऐब है। दुनिया के हर तबके में जिना की इजाजत नहीं। पूरी दुनिया में गुनाह, झूठ की इजाजत नहीं है, गुनाह। किसी का हक खाने की इजाजत नहीं है, गुनाह। पूरी दुनिया और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरा बंदा तू मेरे से तौबा कर गुनाहों की, मैं तेरा रब तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। मैंने अपने मालिक से पूछा कि मेरे मौला मेरे गुनाह जमीनों आसमान के खलाओं से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करूं? मेरे मालिक ने फरमाया कि मेरी रहमत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक दफा कहेगा अल्लाह मेरी तौबा है, मैं तेरी जिंदगी भर की सारी खताओं को माफ कर दूंगा। पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं कहते। शहजाद साहब ने इतनी थका दिया आपको कि आप सुभान अल्लाह की हिम्मत नहीं रही आपके अंदर। जी
सुभान अल्लाह तो कहना ही पड़ेगा। अल्लाह का जिक्र मैंने करना है, जिक्र कराना भी है। सुभान अल्लाह कहते जाएं, ज़बान तरबतर हो जाती है, दिल रोशन और मुनव्वर हो जाता है, जन्नत में एक दरख्त लग जाता है और बार बार कहने से पूरा बाग लग जाता है। फरमाया तूने एक दफा का सुभान अल्लाह, मेरे मालिक ने आधा तराजू सवाब का तेरे लिए भर दिया। वल्हम्दुलिल्लाहि यमलाउ, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मेरे रब का तराजू, आधा तराजू का आपको पता है कितनी बड़ा है? एक पलड़ा तराजू का 7 ज़मीन व आसमान को जोड़ो उससे भी बड़ा है। वो आधा भर जाता है जब तुम कहते हो सुभान अल्लाह। तराजू उठाने वाला कौन होगा? क़यामत के दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाथ में तराजू पकड़ के ठहरेंगे। इधर बंदे की नेकियां तुलेंगी, इधर गुनाह तुलेंगे। इधर नेकियों का नूर होगा, इधर गुनाहों की जुल्मत होगी। और बंदे का जिस्म भी साथ डाला जाएगा। एक बंदे के गुनाह और नेकियां जब बराबर हो जाएंगी, मेरा मालिक फरमाएगा, जा मेरा बंदा एक नेकी ढूंढ के ले आ, मैं रब तुझे माफ कर दूंगा। बंदा जाएगा सीधा माँ के पास, और मेरी माँ तूने मेरा हमल उठाया, तूने दर्द से को भी बर्दाश्त किया, मेरी सर्दी गर्मी में जागती रही। आज मैं तेरा लाडला प्यारा बेटा एक नेकी के बदले में रुका ठहरा हूँ। मेरी नेकियां गुनाह बराबर हो चुकी हैं, इसलिए अगर तू मुझे एक नेकी दे दे तो मेरा काम बनता है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। माँ कहेगी नहीं बेटा, ये दुनिया की बातें यहाँ न करो, यहाँ मुझे खुद नेकियों की जरूरत है, मैं नहीं दे सकती। बाप के पास जाएगा खाली आएगा, बीवी के पास जाएगा खाली आएगा, बेटी के पास जाएगा खाली आएगा, दोस्तों के पास जाएगा खाली आएगा। रास्ते में एक बंदा मिलेगा, वो कहेगा क्या परेशानी है? वो कहेगा एक नेकी चाहिए, कोई नहीं देता। वो कहेगा मेरे पास एक नेकी है, बाकी सारे गुनाह आमाल नामे में, मुझे तो यकीन है मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। चलो एक नेकी है, तुम ले जाओ, तेरा तो काम बनता है। मौला मैं नेकी ले आया हूँ। अल्लाह फरमाएंगे रखो तराजू में, नेकी रखी जाएगी। वो नेकियों का पलड़ा ऊपर होता जाएगा, वजनदार होता जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे जहाँ मेरा बंदा अब तो बख्शा गया जन्नत की तरफ, ये तुझे नेकी किसने दी थी? अल्लाह महमूद कोट शहर में फुला नाम का बंदा बैठा था, या फुला नाम का बंदा था, उसने मुझे नेकी दे दी, उसे बुलाया जाएगा, क्या तेरे पास कोई और नेकी भी है? वो कहेगा नहीं मालिक, मेरे पास एक ही नेकी थी, वो मैंने इसको दे दी है, अब मेरे पास गुनाह बच गए हैं। कुर्बान जाऊं, मेरे मालिक फरमाएंगे जा, जिसको तूने नेकी दी है उसे हमने अदल से माफ किया, और जिसके पास कोई नेकी नहीं बची, जा हमने तुझे अपने फजल से माफ कर दिया। फरमाया अदल करें तो थर थर कंबे, ऊंचियां शान वाले हो, ते फजल करे ते बख्शे जावन, मैं जे मुँह काले हूँ। हम तो अल्लाह से कभी अदल नहीं मांगते, अल्लाह जब भी सवाल किया तेरे फजल का किया है। फरमाया हर बंदा गुनाहगार है, आँख गुनाह करे, ज़बान गुनाह करे, कान गुनाह करे, हाथ पाँव पेटो शर्मगा, 7 अज़ा मुसलसल गुनाह करती हैं। एक नौजवान ने अपने गुनाह खुद लिखना शुरू कर दिए, डायरी बना ली गुनाहों की। एक दिन एक गुनाह लिखा, अगले दिन और लिखा,
दिन में 100 गुनाह लिख दिया। लिखता गया, एक दिन आया डायरी में जगह नहीं बची। गुनाह लिखते लिखते डायरी भर गई। माँ के पास लेके चला गया, अम्मा देखो आज मेरी डायरी गुनाहों की भर गई है। माँ ने पूछा बेटा कभी नेकी भी लिखी है? उन्होंने कहा माँ मैंने कभी नेकी की ही नहीं है, कैसे लिखता? हाँ माँ एक दिन एक नेकी याद है, मुझे बुराई का मौका मिला, लड़की भी राजी, देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझे रब का खौफ आ गया, मैं गुनाह से पीछे हट गया, इसलिए एक नेकी है। माँ ने कहा वो तो कहीं लिख दो। डायरी के आखिर में एक कोने में थोड़ी जगह पे लिख दिया एक नेकी। जब सुबह नौजवान उठा, क्या देखता है कि पूरी डायरी साफ हो चुकी है, एक नेकी लिखी हुई है। यानी इन्नल हसनात युज़िबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। मेरे आका ने सलाम के पास मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी रसूल आए। अल्लाह इन सबको मदीना दिखा, अल्लाह इन सबको मदीने वाला कहाँ भी दिखा। अल्लाह मेरी आंखें इस काबिल तो नहीं है बेदारी में तेरे महबूब का दीदार कर सकें, लेकिन मेरे मालिक दिल तो तड़पता है कभी ऐसी नींद आ जाए जिसमें तेरे महबूब का दीदार हो जाए। आमीन कह दे। मैंने आशिक मदीना इमाम मालिक जैसा कहीं नहीं देखा, जिन्होंने 40 साल मदीने की पाक धरती, पाक है ना मदीना, मदीना कल भी पाक था, मदीना आज भी पाक है, मदीना क़यामत तक पाक रहेगा, गलियां भी पाक है, मिट्टी भी पाक है, फिजा भी पाक है। मदीने का एक एक ज़र्रा हमेशा के लिए मेरे मालिक ने पाक बना दिया है, इसलिए तय्यबा कहते हैं मदीना को, तय्यबा पाकीज़ा जगह। इमाम मालिक ने मदीने की पाक धरती पे जूता नहीं पहना, 40 साल गुजारे, थूक भी नहीं डाली, 40 साल हदीस पढ़ाई, पेशाब भी नहीं किया, हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया। किसी ने कहा क्यों नहीं किया? उन्होंने फरमाया कि इश्फिल मदीना व मित्फिल मदीना, वो जीना भी मदीने का और मरना भी मदीने का। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों इरादा कर लो कि अल्लाह हमें जब भी मौत आए मदीने में आए। कमली वाला अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरादा भी करना, कोशिश भी करना मेरे मदीने में आके मरना, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तेरा शाहिद भी बनूंगा, शफी भी साथ बनूंगा। मदीना वो बस्ती है जहाँ मेरे मौला सुबह शाम तेरी रहमत बरसती है। फरमाया बरकत वाला शहर मदीना, अर्दल मदीना फौकहा बरकत, मदीने की मिट्टी के ऊपर बरकत बरसती हैं, व तहतहा रहमत, मदीने की मिट्टी के नीचे मेरे अल्लाह की रहमतें हैं। फरमाया तुराबुल मदीनत शिफाउन, मदीने की मिट्टी के एक एक जर्रे में मेरे मालिक ने शिफा रखी है। फरमाया मेरे आका के पसीने की खुशबू आज भी मदीने में मौजूद है। वो मुअत्तर गलियां मदीने में, वो मुनव्वर गलियां मदीने में। आधा कुरान उतरा तो मक्का में, आधा उतरा तो फिर मदीने में। जिहाद का हुक्म मिला मदीने में, पर्दे का हुक्म मिला मदीने में, ज़कात का हुक्म मिला मदीने में, रोजे का हुक्म मिला मदीने में, हज का हुक्म मिला मदीने में, जुमा का मिला मदीने में, ईदैन का मिला मदीने में, तहवील किबला हुआ मदीने में, पहली मस्जिद बनी मदीने में, पहली आज़ान मिली वो भी मदीने में, पहली कब्र बनी जन्नतुल बकी बन गई मदीने में। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह,
2 रकात पढ़ के बाहर निकलो, ऐसे हो जाता है जैसे बंदे ने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। ओहद पहाड़ जबल मिन जिबालिल जन्ना युहिब्बुना व नुहिब्बुहुम, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। वो जन्नत का पहाड़ मदीने में और वादी अकीक, या रसूल अल्लाह हाज़िहिल वादिल मुबारका, यही वादी कुर्रे अर्ज़ पे बड़ी बरकत वाली है, ये जन्नत की वादी है। वादी अकीक जन्नत की मदीने में, जबल ओहद जन्नत का मदीने में, जबल और जन्नतुल बकी मदीने में, रियादुल जन्नत भी मदीने में, और जन्नत के वाली भी मदीने में, खातून जन्नत भी मदीने में, जन्नत के सरदार भी मदीने में, सब कोई तो मदीने में है। फिर मैंने भी कह दिया कि अल मदीना तो जुज़ुम मिनल जन्ना, मेरे मालिक ने पूरे मदीने को जन्नत बना रखा है। महफूज है ना मदीना। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये बताएं मक्का की शान ज्यादा या मदीने की शान ज्यादा है? मेरे से कोई पूछता, मैं तो यही कहता मक्का की शान ज्यादा है कि पहला घर बना मेरे अल्लाह का धरती के ऊपर मक्का में है, काबा मक्का में है, इबादत का मरकज मक्का में है, मेरे अल्लाह की तजल्लियात का महवर मक्का है, इस्लाम का आगाज मक्का में हुआ, जबले अबी कुबैस मक्का में है, जबले रहमत मक्का में है, जबले नूर मक्का में है, जबले सौर मक्का में है, हजर अस्वद मक्का में है, मकाम इब्राहिम मक्का में है, जमजम का कुआं मक्का में है, तवाफ काबा मक्का में है, उम्रा मक्का में है, सफा मक्का में, मरवा मक्का में, मिना मुज़दलिफा अरफात हज भी मक्का में, 2 नबियों की कुर्बानी भी मक्का में, और 2 नबियों की दुआ वो भी मक्का में, आमना के लाल की विलादत हुई तो मक्का में, वही उतरी पहली तो मक्का में। मैं कहता मक्का की शान ज्यादा, लेकिन आशिक ने जवाब दिया कि जब तक कमली वाला मक्का में थे मक्का की शान ज्यादा थी, जब आप मदीने आ गए अब मदीने की शान ज्यादा है। अब मदीने के आशिक बनोगे नहीं बनोगे, और मदीने वाले के अजीब बात है, हम कुरान मानते हैं लेकिन कुरान वाले का नहीं मानते, नबी को मानते हैं, नबी का कहना नहीं मानते, सहाबा को मानते हैं, उनके अमाल को नहीं मान। अजीब बात है, मदीने को मानते हैं लेकिन मदीने वाले के नहीं मानते। मदीने वाले के गुलाम बनोगे नहीं बनोगे? कितनी दिन के गुलाम बनोगे? सारी जिंदगी के बनोगे? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जब पैदा हुआ मेरी आँख खुली, मैंने देखा, जब शऊर आया तो मुझे पता चला मैं जिस घर में पैदा हुआ गुलामों का घर था, मैं गुलाम इब्ने गुलाम पैदा हुआ, मेरी माँ भी गुलाम, मेरा बाबा भी गुलाम, मेरा दादा गुलाम, परदादा गुलाम, ननिहाल गुलाम, ददियाल गुलाम, मेरा खानदान गुलाम, मैं नस्ली गुलाम पैदा हुआ मदीने वाले आका का। गुलाम तो गुलाम होता है ना, उसे कोई पावर है अपनी मर्जी चलाए, वो तो आका के इशारे को देखता है, इसलिए गुलाम बन जाए मदीने। साहबे रसूल आए, अर्ज करने लगे कमली वाला मैं गुनाहगार हूँ, आपने फरमाया बैठ जाओ, फिर खड़े हो गए, कमली वाला गुनाहगार हूँ, फिर मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ, फिर मेरे आका ने नमाज पढ़ाई, फिर आप मुतवज्जे हुए कौन था, खड़े हो गए लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं हूँ आपका गुलाम। आपने फरमाया तुम गुनाहगार नहीं हो, नहीं कमली वाला गुनाहगार हो। फरमाया क्या तूने नमाज नहीं पढ़ी? आका मैंने नमाज तो पढ़ ली है। फरमाया जो नमाज पढ़ लेता है वो गुनाहगार रहता ही नहीं है। कुछ गुनाह नमाज बख्शवा दे और कुछ गुनाह रोजे के जरिए बख्शे जाएं, कुछ गुनाह
वालिदैन को देखने से बख्शे जाएं, कुछ गुनाह अदब की वजह से बख्शे जाएं, कुछ गुनाह अखलाक की वजह से बख्शे जाएं, कुछ गुनाह रोने की वजह से बख्शे जाएं, कुछ गुनाह शर्मिंदगी की वजह से बख्शे जाएं, कुछ गुनाह तौबा के जरिए बख्शे जाएं। तो इसलिए बख्शिश के जराए ज्यादा हैं, पकड़ का एक ही जरिया है, अगर मुकल्लमा पढ़ा और शिर्क किया तो जहन्नम। इसलिए मैं तौबा के कलिमात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दोहराते जाएं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। मैं इस टाइम रात खैरपुर मीरस में बयान कर रहा था सिंध में। मैं 2 बजे 1:30 बजे घर पहुंचा हूँ और सुबह 4:45 बजे से उठा हुआ हूँ और मुसलसल मेरा खानकाही आज माहाना जिक्र था। माशाल्लाह सैकड़ों लोग थे और उनसे मैंने अच्छी तरीके से सबसे मुलाकात की, सबको अहवाल सुने। ये नहीं जाहिर होने दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने पूरी रात जाग के गुजारी है, सफ़र भी किया है, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने ये हिम्मत दी है और रात दिन चला रहा है। अल्लाह मजीद भी हिम्मत दे और मेरा मालिक कबूल भी फरमा। आमीन। बात तो कबूलियत की है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। मैं तौबा के कलिमात पढ़ूंगा। जो हजरात हमारे साथ बैत होना चाहें वो इरादा फरमा लें, जो बैत हूँ वो तजदीद फरमा लें, जो किसी और बुजुर्ग से बैत है उनकी वही बैत बरकरार रहेगी। तौबा कर ले, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह तआला और रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। या अल्लाह मेरी तौबा है शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, ज़िना से, गीबत से, हर गुनाह से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो मेरी और आपकी तौबा मेरे मालिक ने कबूल और मकबूल फरमाकर सारे गुनाह माफ फरमाकर नेकियों में बदल दिए। फजर की नमाज के बाद रूशी की तस्बीह, जोहर की नमाज के बाद तीसरा कलमा शरीफ, असर की नमाज के बाद पहला कलमा शरीफ, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह अल्लाह, इशा की नमाज के बाद इस्तिग़फार। और आखिरी गुजारिश ये है कि आज के बाद तकवा अख्तियार करें। तकवा मजे वाली जिंदगी गुजारें। वो तकवा क्या है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना। झूठ इंसान को कभी सुकून की नींद नहीं सोने देता। झूठ ऐब है, झूठ गुमराही है, झूठ गुनाह है, झूठ शर्मिंदगी है। मेरे रब का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मअस-सादिकीन, कि जब भी तुम ताल्लुक रिश्ता जोड़ो सच्चे लोगों के साथ जोड़ो। इसलिए सच्चों के साथ ताल्लुक जोड़े और झूठे के करीब भी ना जाएं और झूठ की तरकीब ना दें, झूठ का साथ ना दें, झूठ से नफरत करें। और जैसे झूठ हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जैसे तुम गंदगी से नफरत करते हो ऐसे हराम से और झूठ से तुम्हें नफरत होनी चाहिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि आज के बाद हराम नहीं खाना। वादा करते हैं ना, अक्ल हलाल सिद्के मकाल, जब तक जिंदगी है अल्लाह तेरे से सच्चा वादा कर रखा है और हमें निभाने वाला बना कि इस जबान से कभी झूठ ना निकले, न बाहर बात झूठी है न अंदर रिज़्क़ हराम जाए। दोनों का ताल्लुक मुंह से है। आपने मिंबर पे चढ़े तो आपने दो उंगली का इशारा किया, मेरे गुलामों दो बातों की जमानत दो तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दूं। या रसूलल्लाह कौन सी? और मैं दो होठों के दरमियान जबान, इसकी जमानत दो तो टांगों के दरमियान शर्मगा, इसकी जमानत दो तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एहतियात से जिंदगी गुजारो। अल्लाह पाक इन गुजारिशात को कबूल और मकबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए जिक्र और मुराकबा कर ले, आंखें बंद कर ले, ज़ुबान तादू से सब साथी गर्दन झुका ले।
मुतवज्जे हो जाएं रब्बे दुल जलाल की तरफ और दिल के अंदर ये ख्याल जमा के बैठे कि अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल हमारे कल्ब पे हो रहा है और हमारे दिल की धड़कन में आवाज आ रही है अल्लाह 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 इलाही मक़सूद मौतूई और ज़ातु इसक़ादिर हब्बुका सदर विसाली फ़कुल तुरी खुमरतिना हैता मोमिना ज़िक्र खुदा बस्तियार गो ताबे याबी दर्द आलम आबरू अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन इलाही आलमीन। इस प्रोग्राम आली शान को कबूल व मकबूल फरमा या अल्लाह, इसके असरात व बरक़ात और समरात देर पाए इलाका को नसीब फरमा। इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमा या अल्लाह। इनके मुआविनीन और इनके साथ असातिज़ा और इनके अहल व अयाल और ख़ानदान सबको सलामती अता फरमा। जिन्होंने सब ने तौबा की है सबकी तौबा कबूल फरमा। जिनने बैत का इरादा फरमाया मेरे मौला उनको निस्बत का नूर अता फरमा। सबके कुलूब को रोशन व मुनव्वर फरमा। मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा। गाफिल दिलों को बेदार फरमा। उजड़े दिलों को आबाद व शाद फरमा। जितनी बीमार हैं उनको सेहत याब फरमा। परेशान है या अल्लाह हम सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। रिज़्क़ उम्र सेहत में बरकत अता फरमा। नफ्स और शैतान की वसवसों से बचा या अल्लाह। खुफिया दुश्मनों से बचा या अल्लाह। हमारे ऊपर खास दस्ते शफ़क़त दस्ते रहमत नाज़िल फरमा। जिंदगी जब तक है किसी का मोहताज न फरमा या अल्लाह। हम सब की सत्तारी भी फरमा और हमारी खताओं की गफ़ारी भी फरमा या अल्लाह। अपनी मोहब्बत अपनी चाहत अपना कुर्ब अपनी रज़ा और अपना शौक़ और अपना लिक़ा भी नसीब फरमा। हाज़रीन के ऊपर खूब रहमतें नाज़िल फरमा। हमारी माओं को बहनों को बेटियों को सलामती अता फरमा। उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। उनकी इफ़्फ़तों की हिफाजत फरमा। उनकी नेक तमन्नाएँ हैं उनको पूरा फरमा। ख्वाहिशात हैं नेक उनको पूरा फरमा। जिन घरों में ना इत्तेफाक़ी ना चाकी इत्तेफाक़ व इत्तेहाद पैदा फरमा। जिन बच्चों की औलाद नहीं है उनको बेऐब औलाद नरीना अता फरमा। जिनके बच्चे बीमार हैं सेहत याब फरमा। जिन घरों में या अल्लाह बच्चे जवान हो गए उनके लिए अच्छे शरीफ आला रिश्ते अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने को आसमानी तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मिस्कीनपुर शरीफ खानका पे सालाना इज्तिमा जो बिल्कुल करीब आ गया 18-19 मार्च को 19 को सुबह 10 बजे हमारे हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला वो दुआ फरमाएंगे और रात का बयान भी होगा। हज़रत क़ाक़वानी साहब अली का भी बयान होगा। मुफ्ती हसन साहब का भी बयान होगा। इसी तरह दीगर अकाबरीन का या अल्लाह सबको उस नेक मजलिस में महफ़िल में अपने नेक बंदों की सोहबत में चंद लम्हात गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा और आसानियाँ भी पैदा फरमा। ज़िंदगी भर की मांगी हुई दुआएं कबूल फरमा और आइंदा भी कबूलियत वाले आमाल नसीब फरमा। और या अल्लाह हम सब के मौता की मग़फ़िरत फरमा। वालिदैन अज़ीज़ व अक़ारिब की भी बख्शिश फरमा। जिन्होंने हमें दुआओं का कहा है उनकी दुआएं भी कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल नसीब फरमा। हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी भी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।